फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस लॉकडाउन में भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, थोड़ा सा बचा के आप लोग रहेंगे। और एक ज़रूरी सूचना, कुछ लोगों से तो अच्छा खासा ठीक हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसका जवाब नहीं देते हैं। पहले मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से कोई मैसेज डालता हूँ आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। कहना यह था कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है उस पर आप लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो आपसे जो होमवर्क दिया जाए उस पर कमेंट किया कीजिए, उस पर आप सवाल जो समझ में ना आया वो आप पूछ लिया करिए। 2 दिनों से मैं अस्वस्थ था, कोई तबीयत ठीक नहीं थी, कमर के दर्द से परेशान था, लेकिन अब मैं कुछ हद तक ठीक हूँ। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग, ये दोनों हेडिंग समझ में नहीं आई थी। तो एक दिन हम सब ने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के ऊपर चर्चा किया था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप सब पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। अब वो दूसरी हेडिंग जो आपके समझ में नहीं आई थी, वह हेडिंग थी इन्फिनिटिव टू। ये जो टू होता है ना, TO2, इसको इन्फिनिटिव टू कहते हैं। और इस इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके हमको एक नया सरल वाक्य बनाना है। 2 सरल वाक्यों को जोड़ करके एक नया सरल वाक्य बनाना है हमको, और किसका प्रयोग करना है? इन्फिनिटिव टू का। तो मैंने बताया था, जैसे ये भी एक वाक्य है, यह भी एक वाक्य है, और वाक्य में होता क्या है? मुख्य रूप से सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे वाक्य में भी यही बात होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते समय एक क्रिया से पहले टू को जोड़ देते हैं, एक क्रिया से पहले टू जोड़ देते हैं, और दूसरे वाक्य की क्रिया को उसी प्रकार से रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी एक वाक्य को उसी प्रकार रहने देते हैं और दूसरे वाक्य की क्रिया से पहले टू जोड़ करके वाक्य को इन्फिनिटिव बना देते हैं। मतलब है कि एक वाक्य हमारा बिल्कुल हूबहू वैसा ही रह जाएगा, और दूसरे वाक्य से कर्ता हटा करके क्रिया से पहले टू जोड़ देते हैं। लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं कि किसके पहले टू जोड़ेंगे और किसको वैसे ही रहने देंगे, उसके लिए बताया गया है। हम यह देखते हैं कि दोनों वाक्यों में से किस वाक्य से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, किससे हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। और जिस वाक्य में, चाहे इसमें जिस वाक्य से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी, उसी वाक्य के क्रिया से पहले टू जोड़ करके वाक्य को इन्फिनिटिव बना देते हैं। कैसे? एक वाक्य देखते हैं। He went to Agra. He went to Agra एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है He wanted to see the Taj. ताज मतलब ताजमहल। एक वाक्य he went to Agra, कि वह आगरा गया। He wanted to see the ताज, उसने ताज देखा। अब दोनों को अर्थ लगा लीजिए। उद्देश्य कैसे पूरा मानेंगे, कैसे, किस वाक्य से पूरा हो रहा है? He went to आगरा, वह आगरा गया। तो आगरा गया तो उसके आगरा जाने का उद्देश्य क्या हुआ? He wanted to see the ताज, कि वह ताजमहल देखना चाहता था। यानी आगरा जाने का उद्देश्य है कि वह ताजमहल देखना चाहता था। तो इस वाक्य की क्रिया हम ढूंढेंगे। क्रिया क्या है? सी, और सी के पहले हम क्या लगा देंगे? इन्फिनिटिव टू लगा देंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे टू लगा हुआ है, यानी इतना हमारा खत्म हो जाएगा। एक करता यहाँ मौजूद ही है, इस क्रिया का कोई मतलब नहीं है। इस क्रिया से पहले टू ऑलरेडी लगा हुआ है, नहीं लगा रहता तो फिर लगा देते। तो बनेगा
ही वेंट टू आगरा। अब ये पूरा वाक्य है, यहाँ से इतना खत्म हो गया। क्रिया से पहले क्या लग गया? टू ऑलरेडी लगा हुआ है। टू सी द ताज। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो जूम कर रहा हूं नजदीक से। एक वाक्य है, आई वांट ए नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। आई वांट ए नाइफ। आई शैल कट वेजिटेबल्स। कट दी आई शैल कट वेजिटेबल्स with it। with it। एक वाक्य है, I want a knife। दूसरा वाक्य है, I shall cut vegetable with it। I want a knife, मैं एक चाकू चाहता हूँ। तो चाकू लेने का उद्देश्य क्या है? आई सेल कट, मैं काटूंगा, वेजिटेबल विथ ईट, यानी इस चाकू से मैं सब्जियां काटूंगा। यानी चाकू लेने का उद्देश्य क्या है? सब्जी काटने का। तो इस वाक्य से हमारा क्या हो रहा है? उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। तो इसके क्रिया से पहले हम टू जोड़ देंगे, यानी कट क्रिया है, उससे पहले टू जोड़ देंगे, इतना हमारा वाक्य खत्म हो जाएगा। और इस वाक्य को पूरा लिखेंगे, आई want a knife। I want a knife। अब इतना खत्म हो गया। क्रिया से पहले टू लग गया। टू कट वेजिटेबल्स विथ इट। बस यही हमारा इन्फिनिटिव टू का प्रयोग है। और इसको हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, ने और नी आता है। यानी आई वांट ए नाइफ, मैं एक चाकू चाहता हूँ। टू कट, काटने, देखिए ने आ गया, काटने के लिए। तो अभी मैं आप सबको होमवर्क भी साथ में दे देता हूँ, और इसको तुरंत लेकर के आप होमवर्क करेंगे। जो भी दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से आप सब मुझसे पूछेंगे। ठीक।